तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। या दोस्तों पहले कर मैं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिली बम से उड़ाने की धमकी। बोले 15 दिनों में योगी की कर देंगे हत्या, रोक सके तो रोक ले मोदी अमित शाह, भाजपा को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मोदी के हर घर तिरंगा अभियान के विरोध में उतरे यति नरसिम्हानंद सरस्वती। लगाया आरोप, कहा मुसलमानों को दिया है बीजेपी ने तिरंगा बनाने का ठेका, हिंदू करें इसका विरोध। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कक्षा 5वीं के सिलेबस से हरियाणा की बीजेपी सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्रियों की जीवनी की गायब, तो विपक्ष हुआ हमलावर। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कर्नाटक में हार को देखते हुए कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने आरएसएस को दी 33 एकड़ जमीन, वापस लिए आरएसएस पर दर्ज 30 मुकदमे। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट करने पर शिवसेना के 2 कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुंबई में मामला दर्ज। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने आमिर खान को असम का दौरा रद्द करने को कहा, लाल सिंह चड्ढा के विरोध को देखते हुए लिया है फैसला। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिली 15 दिनों में बम से उड़ाने की धमकी, भाजपा को झटका। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को औकात याद दिलाने और बम से उड़ाने की धमकी मिली है। साथ ही कहा गया है कि 15 दिन के भीतर योगी आदित्यनाथ को जान से मार देंगे और इसे बम से उड़ा देंगे। दरअसल आपको बता दें कि यह धमकी उन्हें सीधे नहीं बल्कि हिंदूवादी नेता देवेंद्र तिवारी को मिली धमकी के साथ दी गई है। देवेंद्र तिवारी ने अवैध बूचड़खानों के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की थी। इसके बाद अब उन्हें अज्ञात लोगों से यह धमकी मिल रही है। धमकी भरे पत्र में लिखा गया है कि देवेंद्र फडणवीस तुझे कितनी बार समझाया गया लेकिन फिर भी तू मान नहीं रहा है। तेरी याचिका की वजह से मुसलमानों के पेटों पर लात पड़ रही है, इस वजह से सारे स्लाटर हाउस बंद हो गए हैं। अब तू देख तेरा क्या हाल होता है। तू देवबंद से तो चालाकी से निकल गया, लेकिन अब तुझे और योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाएंगे। अगले 15 दिन के अंदर तुझे इसका रिजल्ट मिलेगा। बाकी लोग की गर्दन काटी है, तुम दोनों को बम से उड़ाएंगे। वहीं आपको बता दें कि चिट्ठी में धमकी देने वाले ने असुद्दीन ओवैसी और मौलाना मदनी को परेशान करने को लेकर भी निशाना साधा है। लिखा गया है कि तुम लोगों ने हमारे रहनुमा असुद्दीन ओवैसी और मौलाना मदनी को रुलाया है, उनके एक एक आंसुओं का बदला हम लेंगे और तुझे जान से मारेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इस धमकी के बाद पूरे उत्तर प्रदेश भाजपा में हड़कंप मचा हुआ है और योगी आदित्यनाथ की अब केंद्र सरकार कभी भी सुरक्षा बढ़ा सकती है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यति नरसिम्हानंद ने पश्चिम बंगाल सरकार पर लगाया आरोप, कहा बीजेपी ने मुसलमानों को दिया तिरंगा बनाने का ठेका, हिंदू करे बहिष्कार। यह दोस्तों आपको बता दें कि गाजियाबाद के डासना देवी के महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद का एक विवादित वीडियो सामने आया है, जिसमें वह 70 रूप भारतीय जनता पार्टी के हर घर तिरंगा अभियान पर सवाल उठाते हुए और हिंदुओं से भाजपा के इस अभियान का बहिष्कार करने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस अधीक्षक इराज राजा ने बताया कि पुलिस यति के वायरल वीडियो की छानबीन कर रही है और कानून की अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर आए इस वीडियो में यति ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार ने पश्चिम बंगाल की एक कंपनी को तिरंगा बनाने का ठेका दिया है, जिसका मालिक सलाउद्दीन नाम का एक मुसलमान है। वह वीडियो में कह रहे हैं कि हिंदू दुनिया में सबसे बड़े पाखंडी है। भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने वीडियो में कहा कि जब ये लोग सत्ता में आए तो उन्होंने मुसलमानों को सरकारी टेंडर दिए। वीडियो के अनुसार उन्होंने कहा कि तिरंगा खरीदने के लिए हिंदुओं को जो पैसा देना होगा वह एक मुसलमान की जेब में जाएगा और वह जिहादी को दान कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि यदि हिंदू समुदाय अपनी आने वाली पीढ़ियों को मुस्लिम उग्रवादियों से बचाना चाहते हैं तो उन्हें भाजपा के तिरंगा अभियान का बहिष्कार करना चाहिए, ताकि मुस्लिम ठेकेदार को आर्थिक लाभ ना हो। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि किस तरह से यति नरसिम्हानंद जेल जाने के बाद भी नहीं माना और मुसलमानों के खिलाफ लगातार विवादित बयान दे रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुंबई में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट करने पर शिवसेना के 2 कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज। यह दोस्तों आपको बता दें कि मुंबई पुलिस ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट प्रसारित करने के आरोप में शिवसेना के 2 कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि दोनों आरोपी शिवसेना की आईटी सेल से जुड़े हुए हैं। मुंबई की सायन पुलिस ने शिवसेना के 2 कार्यकर्ताओं के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट प्रसारित करने का ये मामला दर्ज किया है। दरअसल आपको बता दें कि 19 साल के रोहन पाटनाकर ने 1 अगस्त को अपनी ट्विटर प्रोफाइल से पोस्ट अपलोड की थी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री के चेहरों को गलत तरीके से दिखाया गया था। साथ ही आपत्तिजनक सामग्री भी अपलोड की गई थी। आरोप है कि शिंदे ने फिर पोस्ट की और तस्वीर को रीट्वीट किया, जिसके बाद इसका पता चला पुलिस को और पुलिस ने मामला तत्काल दर्ज करते हुए दोनों को जेल भेज दिया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक में चुनाव जीतने के लिए बीजेपी सरकार ने आरएसएस को दी 33 एकड़ जमीन, वापस लिए 30 मुकदमे। जब दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को हार का डर सता रहा है, इसलिए उसने हिंदूवादी संगठनों का
सहारा लेना अभी से शुरू कर दिया है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने आरएसएस के ट्रस्ट को 33 एकड़ जमीन देने का ऐलान किया है। मैं आपको बता दें कि आरएसएस पर दर्ज 30 मुकदमों को भी कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने वापस लिया है और ये फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि 2019 के बाद इन पर लगभग 30 मुकदमे कर्नाटक में दर्ज हुए थे, क्योंकि आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक में काफ़ी उपद्रव मचाया था। लेकिन आपको बता दें कि कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने चुनाव को देखते हुए बिना किसी जांच पड़ताल के आरएसएस पर जो 30 मुकदमे लगे हुए थे उनको वापस ले लिया है और साथ ही आरएसएस के ट्रस्ट को 33 एकड़ जमीन देने का भी ऐलान किया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की चुनाव जीतने के लिए किस तरह से आरएसएस अब लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले रेवड़ी बोलकर मजाक उड़ाने वाले चला रहे हैं दोस्तीवादी मॉडल। जब दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह दावा करके लोगों को भयभीत करने की कोशिश की कि जनता के कल्याण पर सरकारी पैसा खर्च करने से भारत बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने केंद्र से नागरिकों के कल्याण में पैसा निवेश करने का आग्रह किया। सिसोदिया ने दिल्ली सचिवालय में संवाददाता सम्मेलन में दावा किया कि शासन के 2 मॉडल हैं, जिनमें से एक दोस्तीवादी मॉडल है और दूसरा जन कल्याणी योजनाओं में निवेश करना है। आम आदमी पार्टी के नेता सिसोदिया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के दोस्तवादी मॉडल के जरिए उसके दोस्तों के लाखों करोड़ों रुपए के कर्ज माफ किए जाते हैं, लेकिन आम आदमी को स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सुविधाओं से वंचित रखा जाता है। उन्होंने कहा कि वे दोस्तवादी की राजनीति करते हैं और हम आम लोग के लिए राजनीति करते हैं। सिसोदिया ने कहा है कि लोगों के लिए मुफ्त योजनाएं प्रदान करने के बावजूद आपके नेतृत्व वाली सरकार दिल्ली सरकार का राजस्व अधिशेष है, जबकि भाजपा शासित राज्यों की सरकारें घाटे में चल रही हैं और हम इतनी सारी चीज़ें मुफ्त दे रहे हैं, फिर भी हमारी सरकार घाटे में नहीं चल रही है। लेकिन बीजेपी शासित राज्य जो कुछ भी मुफ्त जनता को नहीं दे रहे हैं, उनकी सरकार घाटे में चल रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा हमला जो है मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर बोला। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने आमिर खान को असम दौरा रद्द करने को कहा। जब दोस्तों आपको बता दें कि बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा से सुर्खियों में बने हुए हैं। इसी बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने शुक्रवार को कहा कि अभिनेता आमिर खान स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राज्य का दौरा करने वाले थे, हालांकि मैंने उनको राज्य का दौरा रद्द करने को कहा है। मुख्यमंत्री शर्मा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अभिनेता आमिर खान ने मुझसे फ़ोन पर बात की, जिसमें उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर असम का दौरा करने की इच्छा जाहिर की। राज्य में भी आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और उनके दौरे से आज़ादी का अमृत महोत्सव से ध्यान भटक सकता है, इसलिए मैंने उनको 15 अगस्त के बाद कभी भी राज्य का दौरा करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने हालांकि कहा है कि अभिनेता खान के साथ उनके अच्छे संबंध हैं और फ़ोन पर भी दोनों बात करते रहते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, क्योंकि इस समय आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा रिलीज हो गई है और उसका काफ़ी देश में विरोध देखने को मिल रहा है। बीजेपी और हिंदूवादी संगठन इस फिल्म को बॉयकॉट करने की मांग कर रहे हैं और इसी से बीजेपी मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा डरे हुए हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो 5वीं कक्षा के सिलेबस से पूर्व मुख्यमंत्रियों की जीवनी गायब होने पर विपक्ष हुआ हमलावर। जब दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा सरकार द्वारा 5वीं कक्षा के सिलेबस से प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों और महाराजा अग्रसेन जैसे महापुरुषों की जीवनियों को हटाने के मामले में विपक्षी सरकार पर हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष समेत विपक्ष के कई नेता इसे लेकर नाराजगी दिखा चुके हैं। वहीं हरियाणा की पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने भी महापुरुषों की जीवनी पाठ्यक्रम में दोबारा शामिल करने की मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि कक्षा 5वीं की हिंदी विषय की पुस्तक में महाराजा अग्रसेन की जीवनी पढ़ाई जा रही थी। इसी के साथ हरियाणा के गौरव के नाम से प्रथम मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा, पूर्व सीएम चौधरी देवीलाल, सर छोटू राम चौधरी, बंसीलाल राव, वीरेंद्र सिंह व चौधरी रणवीर सिंह की जीवनी को पढ़ाया जा रहा था। वहीं साल 2020 में सरकार ने इन दोनों ही पाठों को हटा दिया। वहीं अब 2022-23 के शैक्षणिक सत्र में जब बच्चों को किताबें दी गई तो 5वीं के सिलेबस से महापुरुषों की जीवनी हटाने की बात का खुलासा हुआ। वहीं आपको बता दें कि अपनी गलती को सुधारकर महापुरुषों की जीवनी को सिलेबस में शामिल करने का अब सरकार ने कहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो एकनाथ शिंदे बनाएंगे नया शिवसेना भवन, उद्धव ठाकरे से बढ़ेगी और रार। जब दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे का एक बार फिर सामना होगा, लेकिन इस बार ठाकरे और शिंदे पार्टी के चुनाव चिन्ह को लेकर नहीं, बल्कि एक नई वजह से आमना सामना होने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे से बगावत कर महाराष्ट्र के सीएम बने एकनाथ शिंदे अब नया शिवसेना भवन बनाने की तैयारी कर रहे हैं। सीएम शिंदे और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव इस बार शिवसेना भवन को लेकर आर पार के मूड में हैं। बताया जा रहा है कि मुंबई के दादर में अब एकनाथ शिंदे नया शिवसेना भवन बनवाएंगे।
उद्धव ठाकरे के ऊपर मानो ऐसा ग्रहण लगा कि उनको हाथ से सब कुछ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ठाकरे के हाथ से पहले विधायक गए, फिर सरकार गई और फिर पार्टी के चुनाव चिन्ह को लेकर भी कानूनी लड़ाई जारी है। लेकिन एकनाथ शिंदे यहीं तक नहीं रुके, अब वह मुंबई में नया शिवसेना भवन बनाने की तैयारी में है। मुंबई के दादर में सीएम शिंदे नया शिवसेना भवन बनाने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि नया शिवसेना भवन मौजूदा शिवसेना भवन से और भी ज़्यादा भव्य और विशाल होगा। हालांकि नए शिवसेना भवन का क्या नाम होगा ये फिलहाल तय नहीं किया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।